टीएमसी के कई बड़े दिग्गज नेता भी है जो आज एआईएमआईएम पार्टी के दामन को थामे हैं और उनके साथ उनके जितने भी कार्यकर्तागण थे सभी लोग एआईएमआईएम पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। बड़ी बात आपको बता देते हैं, बीजेपी टीएमसी की मुसीबत बन सकते हैं ओवैसी भी, क्योंकि ओवैसी भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरेंगे। पश्चिम साथियों, बिहार की अपर सफलता के बाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत जल्द कर सकते हैं पश्चिम बंगाल का दौरा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जनवरी के अंदर पश्चिम बंगाल में चुनावी बुगुल फूंक सकते हैं। उसको लेकर पश्चिम बंगाल की टीम ने अभी से ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए रेड कारपेट बिछाने का काम शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, बड़ी बात आपको बता देते हैं, बीजेपी टीएमसी की मुसीबत बन सकते हैं ओवैसी भी, क्योंकि ओवैसी भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावी बुगल फूंकेगी एआईएमआईएम, ये जानकारी भी मिल रही है। बिहार में जो उन्हें सफलता मिली उसके बाद अब पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव प्रचार करेंगे ओवैसी, ये जानकारी मिल रही है। बंगाल चुनाव पर रणनीति बनाने में जुटी हुई है एआईएमआईएम और मुस्लिम बाहुल सीटों पर उनकी नजर है। हम वॉल पर भी चलते हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि कौन सी ऐसी सीटें पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं और क्यों बार बार ये मुद्दा सुर्खियों में आ जाता है अब जबकि पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों से पहले चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के अंदर 4000 से ज्यादा टीएमसी के कार्यकर्ता एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं। बंगाल में टीएमसी पार्टी को लगा है 440 का झटका। टीएमसी के लगभग 4000 लोग एआईएमआईएम पार्टी में एक साथ शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, टीएमसी के कई बड़े दिग्गज नेता भी है जो आज एआईएमआईएम पार्टी के दामन को थामे हैं और उनके साथ उनके जितने भी कार्यकर्तागण थे सभी लोग एआईएमआईएम पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी बंगाल में भी एक इतिहास रचने जा रही है बंगाल की राजनीति में। और इससे भी बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी की पूर्व विधायक अभिनेत्री जो कि अभी एमआईएम पार्टी में शामिल हुई हैं अपने हजारियों कार्यकर्ताओं को लेकर, जब वो एमआईएम पार्टी में शामिल हुई तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान की बेबाक आवाज है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दलित, आदिवासी, सिख, ईसाई और पिछड़ों की वो मजबूत आवाज है। उन्हीं की पॉलिटिकल लीडरशिप को देखते हुए मैंने एमआईएम पार्टी ज्वाइन की है। बहुत जल्द बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पश्चिम बंगाल के अंदर रेड कारपेट के ऊपर चलकर पश्चिम बंगाल में भी एआईएमआईएम पार्टी का खाता खोलना चाहते हैं। उसके लिए आप इन छोटी छोटी वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पश्चिम बंगाल में एमआईएम पार्टी की जमीन को तलाश रहे हैं, कैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पश्चिम बंगाल के अंदर एआईएमआईएम पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एआईएमआईएम पार्टी की बढ़ती भी मकबूलियत को देखते हुए टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घबराई हुई है। उन्हें अब एआईएमआईएम पार्टी का डर सता रहा है। यही देखकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत जल्द, सुनाई आ रहा है सूत्रों से जो खबर मिल रही है, बहुत जल्द बड़ा एक्शन ले सकती हैं। इसको लेकर अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी सक्रियता दिखा दी है। जैसे जैसे चुनाव 2026 के पश्चिम बंगाल के नजदीक आते जा रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पश्चिम बंगाल का रुख कर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस और टीएमसी में हलचल तेज हो गई है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज जैसा प्यार आप मुझे दे रहे हैं ऐसा ही प्यार मेरी लॉन्ग वीडियो पर भी दें। अल्लाह हाफिज।